नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कोटा, देहरादून, प्रयागराज के बाद राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम था वो कल महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम की विशेषता ये थी कि इसमें इस बार केवल और केवल छात्राओं की एंट्री थी, यानी कि ओनली फॉर लेडीज। जेंट्स इसमें अलाउड नहीं थे। महिलाओं के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार के ऊपर या मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा तीखा व्यंग्य किया, मतलब बहुत तीखा हमला किया। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी ने इस कार्यक्रम में मनुस्मृति का हवाला देते हुए, मनुस्मृति का नाम लेते हुए आरएसएस और बीजेपी पर हमला किया। अब इससे हुआ यह है कि भाजपा और आरएसएस के लोग बौखला गए हैं और बौखलाहट में राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, अनाप शनाप बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति की भी बातें उन्होंने कुछ बताई और किस तरीके से देश की महिलाओं को एक तरीके से बांध के रखा जाता है, बांध के मतलब कि किस तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये बातें राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कही। और इस कार्यक्रम की एक विशेष बात और ये रही कि जितनी छात्राएं, महिलाएं पंडाल में अंदर थीं, कार्यक्रम स्थल पे थीं, उससे ज़्यादा बाहर थीं। यानी कि जिधर आप नज़र उठाइए, जिधर आप नज़र मारिए, चारों तरफ गर्ल्स ही गर्ल्स थे, यानी कि छात्राएं ही छात्राएं थीं। और राहुल गांधी जी का जो क्रेज़ था वो तो देखते ही बनता था। जब वो स्टेज पे चढ़े तो लड़कियां राहुल 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 के नारे लगा रही थीं। और ये जो माहौल था, ये जो सीन था, ये जो वीडियो था, पूरी देश और पूरी दुनिया ने देखा। इससे मुझे लगता है कि मोदी सरकार में एक बौखलाहट और घबराहट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जी ने मनुस्मृति का नाम लेते हुए मुझे लगता है शायद खुलकर पहली बार आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। तो इससे घबराहट भी है और बौखलाहट भी है। और उन्होंने हवाला दिया है कि अभी हाल ही में जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में छात्रों ने तो सरकार के ऊपर कटाक्ष किए ही, गालियां दी ही, साथ में छात्राओं ने भी गालियां दी। तो जो इसको लेकर मोदी जी ने कहा था, देश भर की महिलाओं को लेकर, छात्राओं को लेकर, कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसको लेकर भी राहुल गांधी ने पहली बार पलटवार किया है। तो जरा इस पूरे मामले को जरा हम समझते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं कि राहुल गांधी जी ने किस तरीके से महिलाओं का पक्ष रखते हुए उनकी मजबूती के लिए, उनके आगे डेवलपमेंट के लिए उन्होंने किस तरीके से अपनी बातें रखी और किस तरीके से महिलाओं का पक्ष रखते हुए मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो भी आपको ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी तक होता आया है कि जहां जहां राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज के कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश की गई, उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई। एग्जाम्पल के तौर पर कोटा में भी यही हुआ। कोटा के बाद देहरादून में हम सब ने देखा किस तरीके से उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश हुई। फिर इलाहाबाद में तो, यानी कि प्रयागराज में तो सारी हदें ही पार कर दी। अब यही सीन यहाँ पर भी हुआ, यानी कि पुणे में भी हुआ, महाराष्ट्र के शहर पुणे में तो कहा यह जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं ने सीधा सीधा गंभीर आरोप लगा कि भैया एबीवीपी के कार्यकर्ता जो है हॉस्टल्स में घुसकर वहां छात्राओं को धमका रहे थे, डरा रहे थे, मतलब वो राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में न जाएं। ये घटनाएं सामने निकल कर आई और कार्यक्रम में अड़ंगा लगाने के लिए वहां भाजपा ने तमाम कोशिशें की। ऐसी भारतीय कांग्रेस के नेता इस चीज को लेकर आरोप लगा रहे। खैर, एट द लास्ट कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम की परमिशन हुई और परमिशन के बाद कुछ शर्तों के साथ कार्यक्रम की परमिशन हुई। लेकिन बाद में जब कार्यक्रम हुआ, सारी संभावनाओं को धता बताते हुए और पिछले रिकॉर्ड को और ज़्यादा तोड़ते हुए बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध लोक गायिका या भोजपुरी गायिका जिनको कहते हैं हम, नेहा सिंह राठौर भी पहुंची। तो उन्होंने अपने गाने के माध्यम से तंज कसा मोदी सरकार के ऊपर, जैसा कि वो अक्सर कर कसती हैं। इसके अलावा जब राहुल गांधी जी की एंट्री हुई तो वो पल देखने वाला था कि किस तरीके से राहुल गांधी जी के स्वागत में वहाँ राहुल 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 का क्राउड था। राहुल गांधी जी ने इस मौके पर कहा, उन्होंने एग्जाम्पल देकर कहा
कि देखिए भैया, जब अभी हाल ही में जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में लड़कों ने गालियां दी मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या मोदी सरकार को। लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी गालियां दी। अब मोदी जी को ये बात बहुत खराब लग गई। मोदी जी ने कहा ये कुछ कल्चर्स, ने क्या बताया, कुछ इस टाइप से ये गलत है, मतलब लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस चीज को राहुल गांधी ने कहा कि लड़के करें तो सब ठीक, लड़कियों ने कर दिया तो गलत। एग्जाम्पल देकर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि जो मोदी जी की या भाजपा की सरकार का या मोदी सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी धज्जियां उड़ाती। उन्होंने बाकायदा एक छोटा सा वीडियो चला कर दिखाया, उसमें बीजेपी के नेताओं की छोटी छोटी क्लिप्स चलवाई। एग्जाम्पल के तौर पर मोदी जी की उन्होंने एक क्लिप्स चलवा दी, जिसमें मोदी जी कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और किसके लिए बोल रहे थे? शशि थरूर की जो गर्लफ्रेंड जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, सुनंदा पुष्कर जी, उनके लिए बोल रहे थे कि साहब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उनके कुछ नेताओं की उन्होंने वीडियो क्लिप्स चलवाई। कुल मिलाकर राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी का या बीजेपी के नेताओं के जो चेहरे थे वो उजागर कर दिए कि साहब ये महिलाओं के हित की बात नहीं करते, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा मनुस्मृति का नाम लेते हुए कि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि महिला को जब वो बचपन में हो, जब वो छोटी हो, तो फिर वो अपने गार्जियंस के साथ रहती है, माता पिता के साए में रहती है, पिता के साथ रहती है। जब वो युवावस्था में आए तो उसको पति के उसमें रहना चाहिए, देख रेख में, और जब वो वृद्ध हो जाए तो उसको अपने बेटों के देख रेख में रहना चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि महिलाओं को एक तरीके से बांध के रखना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि आप आज़ाद होइए, एक पिंजरा नाम की कुछ ऐसे थीम टाइप की दी है, पिंजरे से आज़ाद होइए। महिलाओं के हक और अधिकारों को लेकर राहुल गांधी जी ने बहुत बातें की। इन बातों को लेकर उन्होंने मनुस्मृति के माध्यम से आरएसएस और भाजपा पर हमला बोला। भाजपा के नेता बौखला गए इस बात को लेकर, क्योंकि मनुस्मृति पर अटैक का मतलब सिंपल सी बात है, आरएसएस और बीजेपी पर सीधा हमला। और मैं एक बात बता दूं कि इस वक्त देश भर में अगर कोई नेता ऐसा है जो आरएसएस पर सीधा हमला करता है, तो सिर्फ और सिर्फ इकलौता नेता वो राहुल गांधी जी। कुल मिलाकर कल का राहुल गांधी जी का कार्यक्रम बेहद सक्सेसफुल रहा, और मुझे लगता है कि जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस ने जो घोषणा की थी कि वो छात्रों की गूंज के नाम के कार्यक्रम लगभग 800 करेंगे। सोचिए, अभी तो ये चौथा कार्यक्रम था शायद, जहां तक अनुमान, 4 कार्यक्रम में ये स्थिति है, तो आने वाले 800 जब कार्यक्रम होंगे तब भारतीय जनता पार्टी की और मोदी सरकार की क्या स्थिति होगी। कुल मिलाकर पुणे में जो छात्राओं की गूंज के नाम का जो कार्यक्रम हुआ, महिलाओं को लेकर हुआ, छात्राओं के लेकर हुआ, छात्राओं के हक और अधिकारों को लेकर हुआ, राहुल गांधी जी का यह कार्यक्रम बेहद सक्सेसफुल रहा। इस कार्यक्रम की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया है, एक अलग, ऐसा लगने लगा कि सब अब तो राहुल गांधी की ही आंधी चल रही है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर प्रेजेंट टाइम कहीं चुनाव न करा दिए जाएं तो भैया फिर क्या होगा, वो हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। कुल मिलाकर युवाओं के प्रिय नेता तो राहुल गांधी बन चुके हैं। तमाम कुछ सर्वे भी ऐसे निकल कर सामने आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।